हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 21 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप के बारे में देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया, साथ ही इसमें कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देन हम देखेंगे काउ कल्चर म्यूजियम के बारे में, प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में संपन्न हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी 2026 के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे बायो एशिया समिट 2026 के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। How many foreign countries participated in the first ever International Military Adventure Challenge Cup 2026 hosted by the Indian Army in the Eastern Himalayas? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिमालय में भारतीय सेना द्वारा आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप 2026 में कितने विदेशी देशों ने या कितनी फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। आपके ऑप्शन हैं 5, 7, 10 या फिर 13। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें 7 फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। आप देख सकते हैं In February 2026, the Indian Army hosted the first ever International Military Adventure Challenge Cup 2026 in the foothills of the Eastern Himalayas. A total of 7 friendly foreign nations sent their military team to participate in the challenge, and the 7 nations include Bhutan, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Sri Lanka, and Saudi Arab. From India, teams from the Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard, and the Indo-Tibetan Border Police took part. This event was held from 18th of February to 23rd in the Eastern Himalayas. अगर स्टेट की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है असम में। एंड द कॉम्पिटिशन एम्स टू टेस्ट फिजिकल फिटनेस, मेंटल रेजिलियंस एंड टीम वर्क इन डिमांडिंग माउंटेन टेरेन सिमुलेटिंग रियल लाइफ ऑपरेशनल कंडीशंस। आप ध्यान रखेंगे ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप या ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इट अलाइंस विद द फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल जो कि प्रमोट करती है फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट। आप ध्यान रखेंगे इस कप का आयोजन किया गया है असम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो पहला गाय संस्कृति संग्रहालय है वो भारत के किस शहर में स्थापित होने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या फिर हरिद्वार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन किया जाएगा या स्थापना की जाएगी मथुरा में। आप देख सकते हैं India's first national cow culture museum will be established on the campus of Pandit Deen Dayal Upadhyay Veterinary Science University in Mathura, Uttar Pradesh. The project is a major cultural and educational initiative by the Uttar Pradesh Braj Tirth Vikas Parishad approved under the direction of Chief Minister Yogi Adityanath.
So, this museum will feature approximately 100 digital and symbolic models of various cattle breeds, including rare and endangered indigenous species, to educate future generations about India's bovine heritage. So, it is designed as a confluence of tradition and science, highlighting the religious, spiritual, and cultural significance of the cows alongside its scientific and economic utility. A dedicated section will exhibit the Ayurvedic and nutritional benefits of the dairy products like milk, curd, ghee, and paneer. And it will also house a dairy parlor providing pure dairy products to visitors. Establishing the museum in Mathura is symbolic given the region's deep historical and spiritual connection with the cows and pastoral culture. सो आप ध्यान रखेंगे जो भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Project Veergatha is a joint initiative of which two union ministries to inspire school students with stories of gallantry award winners। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट वीरगाथा है वो किन दो केंद्रीय मंत्रालयों की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य है वीरता पुरस्कार विजेताओं की कहानियों से स्कूली छात्रों को प्रेरित करना। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है ये किन दो केंद्रीय मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संयुक्त पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 ये 2026 2025 2026 के लिए है एंड इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू डिसेमिनेट स्टोरीज ऑफ वेलर अमंग स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। सो ये जो फिफ्थ एडिशन है ये 2025 से 2026 के लिए है एंड इट एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड pre-independence warriors and historical military traditions under the theme सामरिक परंपरा। प्रोजेक्ट वीर गाथा की बात करें तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया 2021 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू फोस्टर patriotism and civic values। So the initiative targets students from class 3 to 12, encouraging them to create projects like poems, essays, paintings, and multimedia presentations on Gallantry Award winners. So इस प्रोजेक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको सुपर 100 के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which city was the two-day International Conference on Dam Safety 2026 held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर या फिर मुंबई। आपको बताना है कि जो
2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी 2026 का आयोजन किया गया, वो भारत के किस शहर में किया गया? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The International Conference on Dam Safety 2026 successfully concluded in Bengaluru, Karnataka on 16th of February 2026. ये जो 2 day कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन किया गया फ्रॉम 13th of February to 15th, and it was organized to discuss technology, accountability, and climate resilient approaches to dam safety. So the event was attended by Shri V. Somanna, Minister of State for Ministry of Jal Shakti, along with experts from the World Bank and the Indian Institute of Science. So over 85% of India's dams are earthen, and the conference emphasized the need for innovative armoring solutions to prevent failures due to overtopping. आपने देखा कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी 2026 है, इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। इसकी जो थीम रही है वो रही है टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। पार्टनर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस का पार्टनर इंस्टीट्यूशन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसके साथ ही डैम सेफ्टी एक्ट 2021 की बात करें तो इसका पर्पस है प्रोवाइड करना लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स अक्रॉस इंडिया। और जो डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको हम ड्रिप के नाम से जानते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम्स एंड एसोसिएटेड अपर्टेनेंसेस। और इसकी जो फंडिंग है वो सपोर्ट की जाती है बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the 23rd edition of BioAsia Summit 2026 held in Hyderabad? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया समिट 2026 के 23वें संस्करण का विषय क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं डाटा ड्रिवन हेल्थ केयर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, सेकंड टेक बायो अनलीस्ड एआई ऑटोमेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी रिवॉल्यूशन, थर्ड लाइफ साइंसेस 2.0 फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इनोवेशन, या फिर ग्लोबल टेक बायो रीडिफाइनिंग सस्टेनेबल हेल्थ आउटकम्स। आपको बताना है बायो एशिया समिट 2026 का थीम क्या रहा है, जिसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में, और ये 23rd एडिशन है बायो एशिया समिट का। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इस वर्ष का जो थीम है वो है टेक बायो अनलीस्ड एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवोल्यूशन। सकते हैं। Chief Minister A. Revant Reddy inaugurated the 23rd edition of BioAsia Summit 2026 in Hyderabad on 17th of February 2026। और बायो एशिया 2026 समिट का जो थीम रहा है वो रहा है टेक बायो अनलीस्ड एआई ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रिवोल्यूशन, फोकसिंग ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। During the event, Chief Minister presented the Genome Valley Excellence Award to Professor Bruce L. Levine for his contributions to cancer gene therapy.
And the summit attracted over 4,000 delegates and 500 companies, highlighting Hyderabad's position as a global life sciences hub. तेलंगाना की लाइफ साइंस की जो पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात करें तो उनका फोकस है मूविंग अप द वैल्यू चेन फ्रॉम बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू इनोवेशन एंड बायोलॉजिक्स। और इनका टारगेट है अट्रैक्टिंग 25 बिलियन यूएस डॉलर इन द लाइफ साइंसेस इन्वेस्टमेंट बाय 2030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first in India to adopt a comprehensive urban policy? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में व्यापक शहरी नीति को अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है भारत का वो बन गया है केरला। आप देख सकते हैं Kerala became India's first state to adopt a comprehensive urban policy for the next 25 years. And the policy was announced in the 2023-2024 state budget and was approved by the state cabinet. Kerala Urban Policy Commission was formed in December 2023 and submitted its report in March 2025. A global conference in Kochi discussed the report and suggestions were included in the final policy. The Commission estimates 80% of Kerala will be urbanized by the 2050, and the policy promotes climate smart cities, scientific planning, and decentralized governance. It focuses on reducing inequalities, ensuring social support, and improving urban amenities. It suggests public-private people partnership for the future development. आप ध्यान रखेंगे भारत का वो पहला राज्य जिसने अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वो है केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Bharat Vistar platform, consider the following statements. यहाँ पर भारत विस्तार प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको चर्चा करना है या विचार करना है। It is a digital public infrastructure powered by the artificial intelligence to provide personalized agricultural advisory. And second statement is the platform is accessible solely through a high-speed internet-enabled smartphone application. And third statement is it integrates various schemes like PM Kisan and PMFBY to provide a single digital gateway for farmers. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है सेकेंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं भारत विस्तार
सो यहाँ पर जो विस्तार ये शब्द है, इसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। So, Bharat Vistar is an AI-driven, multilingual DPI launched to empower farmers with the real-time, research-backed information. And the key feature of the platform is multi-platform accessibility. It is designed to be inclusive, supporting basic phones through a voice-based toll-free helpline and an AI assistant named Bharti. So, this ensures that rural farmers without smartphones or high speed internet can still receive advice. The platform acts as a unified gateway integrating major welfare schemes like PM Kisan, जो कि एक income support initiative है, and प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना and the Kisan Credit Card. So, by providing a 24 into 7 digital expert, it helps farmers check eligibility and track grievances in one place. The platform's initial rollout in Hindi and English, which plans for 11 more languages, underscores its focus on digital inclusion. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।